हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेसिमल के बारे में और आज हम लोग मैथ्स तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैथ्स के साथ साथ अब हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की सीरीज। रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग का स्टार्टिंग क्या होता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली रीजनिंग क्या होता है, जैसे कि मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एज सेम एज रीजनिंग भी आपका इक्वल ही है, बोथ यू आर इक्वल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। कई सारे ऐसे एग्जाम होते हैं कि जिनमें मैथ रीजनिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के बेस पे जो एग्जाम होते हैं वो क्लियर करवाए जाते हैं और बच्चे क्लियर करते भी है, क्योंकि उनका होता है, किसी का रीजनिंग पार्ट पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का मैथ्स पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन आप लोगों में जिसका जो भी पोर्शन बहुत अच्छा है, बट दूसरे पे आपको फोकस करना है। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स। अब ये क्या भला है भाई, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स क्या है भाई? रीजनिंग में सुना था कोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, ब्लड रिलेशन होता है, सिलॉग होता है, डायरेक्शन होता है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। लो, इसी के साथ साथ मैंने टॉपिक्स भी 2-4 बता दिए आपको। ठीक, लेकिन अब पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स, लेकिन जैसे कि आप समझते हो ना, हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, बच्चा एक होता है छोटा सा होता है बिल्कुल, है ना, बोर्न बेबी होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो वो जब बेबी बोर्न होने के बाद उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, जब वो ऐसे 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 चल रहा होता है, स्लोली स्लोली चलना सीख रहा होता है। रीजनिंग भी क्या है, जैसे ही रीजनिंग आई उसमें सबसे पहली चीज जो है आपकी पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स है। मीन अगर आपने इस पोर्शन में सबसे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन जो है आपका, वो यही है, यहाँ से शुरू होगा, जो मैं अब आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास में। अगर आपने ये कवर कर लिया, इससे आपके बहुत टॉपिक्स कवर होंगे। कोडिंग डिकोडिंग पूरा इसके ऊपर बेस्ड है, नंबर सीरीज इसके ऊपर बेस्ड है, रीजनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि आप अगर इनको कर लोगे तो आपको आगे पेपर में पता चलेगा, या आगे आप जब क्वेश्चन धीरे धीरे होता है ना, बिल्कुल इजी टू हार्ड वाले फॉर्म में, जब आप ऐसे ग्रो कर रहे होते हो चीजों को समझते समझते, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अल्फाबेट में भाई अब मैं आपको एबीसीडी शुरुआत से सिखाने वाली हूँ, वापस से हम एबीसीडी सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एबीसीडी ही लिखेंगे। मैं लिखती जाऊंगी, आप लोग बस अभी सिर्फ सीख आपको समझना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम। ठीक है, एबीसीडी में मैंने ए से लेके एम तक तो सीरीज में लिख दिया। आपको पता है ना टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, जिसमें कि 13 मैंने वन रो में लिख दिया। अब मेरी एबीसीडी है तो भाई थोड़ी सी तो डिफरेंट होगी, रीजनिंग वाली एबीसीडी। अब सब वही सेम पढ़ते रहोगे तो क्या मजे हैं। ए से लेके एम तक कर लिया। अब एम, वैसे तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, बट क्या है, रीजनिंग ना थोड़ा सा साइको है, इसलिए वो एम को एम के जस्ट नीचे से बोलेगा भाई मैं नहीं टर्न ले रहा, मुझे यहीं से लिखना स्टार्ट करना है। तो एम की जस्ट नीचे से हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, 13 इस रो में आया है और 13 इस रो में आया है। ठीक है, अब इसी के साथ हम इसको नंबरिंग कर लेंगे हमेशा। ये देखो, ए के ऑपोजिट में जेड, ये इसके साथ आ रहा है, ये इसके साथ आ रहा है, डी डब्ल्यू के साथ, ये इसके साथ। तो ये सीरीज पूरी क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या आ रहा है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि ए के ऑपोजिट में क्या है, जेड है, बी के ऑपोजिट में वाई है। ये आप कैसे सीखोगे, ये भी अभी मैं इसी वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जिसके थ्रू आपको अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे विदाउट ट्रिक भी उन्हें बिल्कुल ओरली याद होता है। अगर मैं पूछ दूं कि ई के ऑपोजिट क्या होगा, तो वो तुरंत बोलेंगे ई का ऑपोजिट भी होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसमें नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 तक इधर हो गया। अब देखिए, हम 1 से लेके 13 मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जब इस तरफ से उस तरफ जा रहे होंगे, फॉरवर्ड सीरीज।
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब एन इधर से NOP इस तरफ आ रहे हैं ना, NOP QRST UV Z तक पूरा इधर, तो जब इस तरफ से इस तरफ के फॉर्म में आ रहे होंगे, मेरी बैकवर्ड आ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड सीरीज, ठीक है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड सीरीज। ये हो गई बैकवर्ड सीरीज आपकी। अब देखिए किसी का भी फॉर्मूला आपको पता करना है, ठीक। अब इधर पे जैसे मैं एक अब आपको ट्रिक बता रही हूँ किसी भी चीज को लर्न करने की, ये ट्रिक आप लर्न कर लोगे ना आपके लिए बहुत इजी होगी। अब मुझे अगर जैसे पता करना है कि भाई मैं बोलूं कि आई का ऑपोजिट क्या है, अभी मेरे सामने ये पूरा बना हुआ है, पूरा ये क्राइटेरिया सामने है, तो मैं बोल दूंगी कि आई का ऑपोजिट तो भाई आर होता है। लेकिन जब एग्जाम में हमारे पास नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि जैसे एग्जाम हॉल में आप जाके बैठते हो तो तुरंत आपको पेपर स्टार्ट नहीं हो जाता है, CBT मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, तुरंत आप एग्जाम नहीं स्टार्ट कर देते हो। हाफ एन आवर 1 आवर पहले वो एंट्री इसीलिए कराते हैं कि वो जब तक सारी चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर रहे होते हैं तब तक आपको वो पेपर्स जो होंगे, जो रफ होता है ना, रफ शीट होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उस बीच में बहुत सारे बच्चे क्या, मतलब मुझे लगता है बहुत क्या, अधिकतर सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाली सीरीज बना के रख लेते हैं। और बहुत सारे सेंटर्स में टीचर्स जो होते हैं वो अलाउ भी नहीं करते हैं कि आप पहले कुछ भी नहीं लिख सकते हो, तो वो पहले कुछ भी नहीं लिख सकते हो। तो भाई इतना सारा हमें क्यों ही लिखना, अगर हम एक फॉर्मूले या किसी भी कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे हम लर्न कर सकें। तो वो फॉर्मूला आपका है ई जॉटी। सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा ना, ई जॉटी क्या है भाई, ई का सीरीज कितना है, ई का सीरीज है 5, तो 5, जे का है 10, ओ का है 15, इसका है 20 और इसका है 25। ई जे ओ टी वाई, ठीक है, ई जॉटी। ये 13 तक हो गया। 13 के बाद 14 नंबर यहीं से चल रहा है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ठीक है। ई जॉटी में क्या है, 5 की टेबल वाले हमने सारे नंबर उठा लिए, 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो ई का पता होगा आपको, ये तो पता है ना, 5, 10, 15, 20, 25 में ई जॉटी लगेगा, ये वाली ट्रिक, ठीक। आपको इनके तो अब याद हो गए हैं ओरली। ओ का मैं पूछूंगी तो ई जॉटी में ये चौथे नंबर पे आ रहा है, मीन्स 5 4 20, चौथा टेबल हो गई है ना। अब अगर मैं ऐसे पूछूं कि भाई पी का मुझे बता दो, पी का सीरीज कितना है, एक एक वैसे पूछता नहीं है लेकिन सीखने के लिए आपको है। अब पी का तो मुझे डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ओ पी के जस्ट अगला अल्फाबेट है, ओ के बाद एम एन ओ के बाद पी आता है। तो ओ का अगर 15 है तो पी का कितना हो जाएगा, पी का मैं तुरंत बोल दूंगी भाई 16 हो जाएगा, मैंने मनी मन में सोच लिया, ठीक। अब अगर मैं टी बोलूं कि टी के बाद मुझे बताना है मतलब वी का कितना होगा। अब मुझे वी का तो डायरेक्टली नहीं पता कितना होगा, बट मुझे टी का पता है कि टी का 20 है, और टी से अल्फाबेट वी कितने आगे आ रहा है, जस्ट 2 अल्फाबेट आगे, टी यू वी। तो अगर ये 20 है तो वी ऑब्वियसली मैं सोच लूंगी कि 2 नंबर आगे है तो 22 होगा, ये देख लो वी 22 होगा। इस तरह तो ये आपकी रीजनिंग की आज सीरीज है। तो आपको अगर ये समझ आया है, अगर नहीं समझ आया वापस से आप वीडियो को रीस्टार्ट करो, बैक करो, फिर से शुरुआत करो, ये कैसे मैंने सीरीज बनाई है और ये फॉर्मूला किस बेस पे काम करता है। ऐसे ही आपको अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, अर्थ को डिकोड करके, अगर मैं बोलूं कि अर्थ को डिकोड करके मुझे इसके नंबर्स लिखने हैं, तो ई का कितना हो गया भाई 5 हो गया, ए का तो सबको पता ही होगा आई, सॉरी 1 हुआ, आर क्या है, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी क्यू आर, मीन्स ओ के 3 डिजिट आगे, तो ओ का अगर 15 है तो आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। रीचेक भी करते जा रहे हैं सी के साथ साथ। टी, अब टी देखो किसके पास में, टी तो ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन है तो टी का 20। अब एच है, अब एच किसके पास में आ रहा है, एच किसके सबसे नियर बाई में आ रहा है, ई के नियर, ई एफ जी एच, मीन्स 3 डिजिट आगे ई के, 5 6 7 8। तो ये देखो मैंने कोड, ये जो सीरीज है अल्फाबेट से नंबर सीरीज में डिकोड कर दी, इस तरह से ये डिकोड किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप सबको ये रीजनिंग का फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास आप इसको समझ लो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, रीजनिंग पढ़ाना
का जो मेथड है वो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को आप सब लोग जरूर सब्सक्राइब किया करो, जिससे कि मेरे अगर सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो मैं और भी चीज़ों को, अगर सब्सक्राइबर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, कोई फोर्स नहीं है, और अच्छा नहीं लग रहा तो आपकी मर्जी, मैं और कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी वीडियोस दूं और तब आप लाइक करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो। थैंक यू।